हाय गाइस, वेलकम टू मनी की बात। मैं हूं अनमोल गुप्ता। अपने एक पिछले एपिसोड में मैंने बात करी थी डेट और इक्विटी की। मैंने आपको डेट का नेचर समझाया था। एक दूसरे एपिसोड में मैंने बात करी थी कि डेट फंड्स के साथ या डेट वाले जो स्कीम्स होती हैं उनके साथ क्या क्या रिस्क हो सकती है। आज मैं आपसे बात करूंगा डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। आपने देखा होगा शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट। ये सब क्या होता है, डेट में भी इतनी कैटेगरीज क्यों होती है और इन कैटेगरीज का रेलेवेंस क्या है। तो आइए समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की ये डिफरेंट कैटेगरीज, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय अ डेट म्यूचुअल फंड यू एग्जैक्टली नो कि ये वाला पर्टिकुलर कैटेगरी आपकी रिक्वायरमेंट, आपके गोल्स और आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से सही है या नहीं है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने ये देखा है कि डेट इन्वेस्टमेंट्स में दो चीज़ें मैटर करती है। फर्स्ट, जिन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उनकी क्वालिटी क्या है, या फिर उनकी डिफ़ॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क क्या है। जितनी अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स उतनी कम डिफ़ॉल्ट रिस्क, मतलब उतनी कम रिस्क की आपका पैसा डूबेगा। और दूसरी जो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिस्क होती है वो होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसको मैंने अपने रिस्क विद डेट इन्वेस्टमेंट वाले एपिसोड में भी डिटेल में समझाया है। तो उसमें ये होता है कि जितने लंबे ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट होता है उतनी ज़्यादा रिस्क है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा टाइम के लिए फ्लक्चुएट हो सकता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स अपने ड्यूरेशन के हिसाब से भी कैटेगराइज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि बॉन्ड्स के ड्यूरेशन के हिसाब से कौन कौन से डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में उतनी ज़्यादा उसकी रिस्क। तो पहले अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो अगले 3 से 6 महीने में मैच्योर हो जाए। मतलब ऐसे बॉन्ड्स जो ऑन एन एवरेज अगले 3 से 6 महीने में मैच्योर होने वाले हो। तो अगर आपने मेरा लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि लिक्विड फंड्स उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अगले 91 डेज़ में मैच्योर हो रहे होते हैं, मतलब जो अगले 3 महीने के अंदर मैच्योर होने वाले होते हैं। और ओवरनाइट फंड्स तो ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अगले 1 दिन में ही मैच्योर हो जाते हैं। तो बॉन्ड्स के ड्यूरेशन के हिसाब से ओवरनाइट फंड्स सबसे कम रिस्की होते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा रिस्की लिक्विड फंड्स होते हैं, और उससे ज़्यादा रिस्की होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद आते हैं लो ड्यूरेशन फंड्स, जो ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक में मैच्योर होने वाले होते हैं। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसके बाद आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, ऐसे डेट फंड्स जो ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अगले 1 से 3 साल में मैच्योर होने वाले होते हैं। तो नेचुरली ये आपका लो ड्यूरेशन फंड से ज़्यादा रिस्की होगा। इससे ज़्यादा रिस्की होते हैं मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, जो 3 से लेकर 4 साल तक में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, जो ऐसे बॉन्ड्स को टारगेट करते हैं जो अगले 4 से 7 साल में मैच्योर होने वाले होते हैं। और ड्यूरेशन के हिसाब से लास्ट कैटेगरी जो होती है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, जो ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अगले 7 साल से ज़्यादा में मैच्योर होने वाले होते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स विल बी द रिस्कीएस्ट अमंग ऑल दी अदर ड्यूरेशन बेस्ड फंड्स। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं डायनामिक बॉन्ड फंड। डायनामिक बॉन्ड फंड पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये फंड्स अक्रॉस ऑल ड्यूरेशन बॉन्ड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी रिस्क अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के बीच कहीं भी हो सकती है, स्कीम टू स्कीम में वेरी कर सकता है। एक बात हमें यहाँ ये ध्यान रखने की है कि ड्यूरेशन के साथ हमें बॉन्ड्स की क्वालिटी भी देखनी होती है, जो स्कीम टू स्कीम वेरी करती है। अगर कोई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है मगर उस फंड ने बहुत गंदी क्वालिटी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो फंड हो सकता है किसी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड से भी ज़्यादा रिस्की निकले जिसने बहुत अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सो प्रोवाइडेड बॉन्ड क्वालिटी सेम फॉर ऑल दी फंड्स, अ बॉन्ड विथ हायर ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स विल बी रिस्कियर। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कैटेगरीज की जो ड्यूरेशन पर बेस्ड नहीं है, इंस्टेड दोज आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दे इन्वेस्ट इन। फर्स्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो अपना कम से कम 80% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब कंपनीज को बॉन्ड्स के फॉर्म में लेंड करते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि ये बॉन्ड्स हाईएस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विथ हाईएस्ट क्वालिटी, ताकि रिस्क कम से कम हो। इससे ज़्यादा रिस्की होता है क्रेडिट रिस्क फंड्स, ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स जो अपना कम से कम 65% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तो डालते हैं, पर ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिनकी क्वालिटी हाईएस्ट रेटेड नहीं है, हाईएस्ट से कम है, ऐसे बॉन्ड्स जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है कि आपका प्रिंसिपल भी डूब सकता है। तो नेचुरली ये नॉर्मल कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज़्यादा रिस्की है, और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको रिटर्न नॉर्मल कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज़्यादा मिल सकता है। एक कैटेगरी होती है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स जो अपना 80% पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनीज या फिर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी रिस्क डिपेंड करती है उन कंपनीज के बिजनेस पर जिनके बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज इसका मतलब ये नहीं कि सेफ़ है, हमने कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डूबते हुए भी देखा है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, जिसकी कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। और लास्ट कैटेगरी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है गिल्ट फंड, ऐसे डेट म्यूचुअल फंड जो 80% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एडवांटेज ये होता है कि गवर्नमेंट आपका पैसा लेकर भाग नहीं जाएगी, पैसा डूबेगा नहीं। तो देयर इज़ नो क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क विद गिल्ट फंड्स, बट इसमें जो रिस्क है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क की। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होगी, अगर ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम होगी। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज जितना ज़्यादा बॉन्ड का ड्यूरेशन
उतनी ज़्यादा रिस्क, जितना ज़्यादा कम बॉन्ड का ड्यूरेशन उतनी कम रिस्क, जितनी अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में उतनी कम रिस्क, जितनी गंदी क्वालिटी के बॉन्ड्स किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में उतनी ज़्यादा रिस्क। बट ज़्यादा रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न का भी पोटेंशियल होता है, कम रिस्क के साथ आपको मॉडरेट रिटर्न मिलता है। So I hope guys now these different categories of debt mutual fund makes more sense to you. So next time when you are about to buy a debt mutual funds, you will have a much more clear picture about कि आपका पैसा किस रिस्क के साथ लगने वाला है, क्या आप उसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं and all that, right? So feel free to drop your questions in the comment section अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन इस बारे में, and do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.